चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी DFS यानी कि डिस्क्रीट फोरियर सीरीज। क्लियर। डिस्क्रीट फोरियर सीरीज में दो टेक्निकल टर्म्स के साथ में आप डील करेंगे। एक होती है x ऑफ n और दूसरी होती है c ऑफ k। क्लियर। x ऑफ n क्या है, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। x ऑफ n बेसिकली टाइम डोमेन में लिखने वाली चीज़ है। आप टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी सिग्नल का। c ऑफ k क्या है? c ऑफ k फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। c ऑफ k को फूरियर सीरीज कोफिशिएंट भी कहा जाता है। क्लियर। c ऑफ k इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूरियर सीरीज कोफिशिएंट। अब क्या खास बात है डिस्क्रीट फूरियर सीरीज में, वो ये है कि x ऑफ n हमेशा एक पीरियोडिक सिग्नल रहेगा। ये बात पक्की है। क्लियर। x ऑफ n हमेशा कैसा रहेगा? एक पीरियोडिक सिग्नल ही बना रहेगा। और अगर x ऑफ n पीरियोडिक है तो मैं ये भी आपको बता दूं, इसको जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे तो वो सिग्नल भी एक पीरियोडिक सिग्नल होगा। क्लियर। c ऑफ k भी एक पीरियोडिक सिग्नल ही होगा, है ना। डिस्क्रीट फोरियर सीरीज में टाइम डोमेन सिग्नल पीरियोडिक है, उसका अगर मैं फोरियर सीरीज निकालूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी आएगा वो भी कितना होगा? पीरियोडिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लेता हूं कि मेरे पास में एक सिग्नल प्रेजेंट है 0 पे, क्लियर, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 0, 1 और 2, फिर ये 3 से वापस अपने आप को रिपीट कर रहा है, 3, 4 और 5। वैसे यहाँ पर भी है और वैसा यहाँ पर भी है। क्लियर। तो ग्राफिकल क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आप इसका टाइम पीरियड निकालेंगे कि कितने इम्पल्सेस के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसके टाइम पीरियड को मैं बोलता हूँ कैपिटल N। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3 के बाद ये वापस अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है। क्लियर। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन जब इसमें मैं ले जाऊंगा, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालूंगा, तो उसमें भी कैपिटल N की वैल्यू 3 ही रहेगी। क्लियर। यानी कि जितने कंपोनेंट्स टाइम डोमेन में हैं उतने ही कंपोनेंट्स आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आएंगे। क्लियर। यहाँ पर भी कैपिटल N की वैल्यू 3 ही बनी रहेगी। तो जितने कंपोनेंट्स आपके टाइम डोमेन में प्रेजेंट है उतने ही कंपोनेंट्स आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी प्रेजेंट होंगे। ये N वाली एक्सिस रहेगी और ये K वाली एक्सिस रहेगी। क्लियर। चलिए, अब जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मुझे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, क्लियर, तो मुझे c ऑफ k की वैल्यू चाहिए। c ऑफ k की वैल्यू होती है 1 अपॉन कैपिटल N समिशन ओवर अ पीरियड। क्लियर। जनरली जो पीरियड रहता है उस 0 से लेके कैपिटल N माइनस 1 का हम लेते हैं, 0 से लेके कैपिटल N माइनस 1 का पीरियड रहता है। क्लियर। इनटू x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा 0 n। ये डिस्क्रीट में ओमेगा 0 लिखने का तरीका है। ओमेगा 0 की वैल्यू होती है यहाँ पे 2 पाई बाय कैपिटल N। क्लियर। तो आप चाहे तो यहाँ पर ओमेगा 0 को 2 पाई बाय कैपिटल N से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर। इन्वर्स भी आप ले सकते हैं, यानी कि अब आपको निकालना है x ऑफ n और आपको c ऑफ k दे के रखा है, तो समीशन, क्योंकि हमने अभी अभी देखा यहाँ पर और यहाँ पर कैपिटल N बराबर ही होते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पर n की लिमिट चढ़ रही थी। क्लियर। यहाँ पर k की लिमिट में होगा 0 से लेके कैपिटल N माइनस 1। क्लियर। ये हो जाएगा आपका c ऑफ k ई टू द पावर j ओमेगा 0 n, जहाँ पर ओमेगा 0 यहाँ पर होता है 2 पाई बाय कैपिटल N। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले का यूज़ हमको करना है। क्लियर। टोटल अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट फोरियर सीरीज में 3 तरह के न्यूमेरिकल्स से आपको डील करना है। पहला ग्राफिकल इक्वेशन आता है, दूसरा आपके साइनसॉइडल इक्वेशन आते हैं, और तीसरा प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम ग्राफिकल एनालिसिस से डील करेंगे, यानी कि ग्राफ दे के रखा होगा
और फिर हम इन फॉर्मूलेज को लगा के उस ग्राफिकल मेथड की मदद से आपके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो साइनसोइडल टाइप क्वेश्चन होंगे, cos ओमेगा 0n sin ओमेगा 0n। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी ना किसी तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करेंगे और डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे लास्ट जो रहेगा डिस्क्रीट फोरियर सीरीज में हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। इस बार थोड़ी सी मैं रिवर्स प्रोसेस का यूज़ करूँगा। पहले डिस्क्रीट फोरियर सीरीज़ के बारे में कैसे यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये बता दूंगा। लास्ट में प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, वही प्रॉपर्टीज़ जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर चुके हैं। क्लियर? तो अब सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम विद डिस्क्रीट फोरियर सीरीज यूजिंग ग्राफिकल मेथड या फिर स्टैंडर्ड फार्मूलेस। थैंक यू।